चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 और चैप्टर कौन सा है? पावर। कौन सा है? पावर्स। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर लगती है, जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर लगती है तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है ना? जैसे बंदर अपने छोटे बच्चे को अपने कंधे बैठाया हो, ठीक है? बंदर तो आप लोग समझते ही होंगे, नहीं समझते हैं? अब बंदर भी नहीं जानोगे तब क्या जानोगे? हमारे पूर्वज, है ना? ठीक है, देखिए ध्यान से। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, ध्यान से देखिए। है क्या ये? आपने लिखा 8, आपने क्या लिखा? 8। जब इसको सम के फॉर्म में लिखना हुआ तो आपने इसको लिखा 2 + 2 + 2 + 2। जब आपने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो आपने लिखा 2 × 2 × 2, है ना? यहीं से एक चीज निकल के आई कि यार मान लिया, खुद ही सोचो, तुम्हें कितना घटिया लगेगा, कोई चीज क्यों बनाई जाती है? हमें आसानी हो। मान लिया 2 को तुमको 20 बार मल्टीप्लाई करना हो, है ना? जैसे समझिए, जब आप थोड़ा सा बड़े होंगे तो आपके पास बात आएगी स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाई c, डिनोटेड बाई वैल्यू समझिए बहनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर। कितना? 3 × 10⁸ ठीक है। 10⁸ का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। 0 है, 8 पावर है तो 8 बार 0 हो गया। 8 बार क्या हो गया? थोड़ा सा और समझिए, इसको 1000 से डिवाइड करते हैं। किससे? 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 चले जाएंगे और ये होगा 30000। नंबर सिस्टम आपने पढ़ रखा है तो आपको ये समझने में जरा सा भी देरी नहीं होनी चाहिए कि ये हो गया 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड। अगर उस इंसान की आप इतनी इज्जत कर रहे हैं तो जिसने आपको बनाया है, ठीक है, जिसने आपको क्रिएट किया है और जिसने ये स्पीड बनाई है, उसकी कितनी इज्जत करनी चाहिए। हो सकता हो इससे बड़ी बड़ी स्पीड बनाई हो लेकिन आप उसके बारे में अभी नहीं जान पाए हो। बहुत सारी चीजें ऐसी जो अभी साइंस में खोजी नहीं जा चुकी हैं। अरे भाई, जब से लोग पैदा हुए तब से चंदा मामा देख रहे हैं, ठीक है, और अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे चले जाएं, कि गलत कह रहे हैं। अभी सामान भेज रहे हैं, अभी खुद नहीं जा पा रहे हैं, है ना? कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? कितने जमाने से, बताओ, जब से तुम पैदा हुए तब से चंदा मामा देख रहे हो कि नहीं? तुम्हारे बाबा देखे होंगे कि नहीं? और बनाने वाले ने पता नहीं कान कैसा साल पहले दुनिया आबाद होते ही बना के रख दिया, है ना? उसकी इज्जत करनी चाहिए कि नहीं? अब बताइए कितनी करनी चाहिए? आप अगर मान लिया कोई साइंटिस्ट है, एक मोटरसाइकिल बनाया 100 तक, जैसे मान लीजिए होंडा ले लीजिए, स्प्लेंडर ले लीजिए, 100 तक जाते जाते ऐसे करने लगती है। और 100 का मतलब समझिए, 100 क्या है? वो 100 किलोमीटर है पर आवर। आवर मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 100 किलोमीटर। अगर स्पीड इतनी हो कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच जाए तो उसका पुर्जा पुर्जा हिलने लगता है, ठीक है। यहां 1 सेकंड में नेचर आपको कहां पहुंचा रहा है?
3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में पलक नहीं झपक पाएंगे आप पूरा सही से। ठीक है, साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इस वजह से भी आपको ऊपर वाले की बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, साइंस की हैसियत से समझिए तो आप ये कहेंगे गॉड इज ऑलवेज ग्रेटेस्ट एमंग ऑल ग्रेट साइंटिस्ट। जितने आए हैं, जितने आएंगे, उन सारे ग्रेट साइंटिस्टों में से हमेशा सबसे ग्रेट कौन रहेगा? गॉड। ठीक है, ठीक है, किसी के कहने पे आप मत मानिए, आप वजह दीजिए। क्योंकि जिसने चांद बनाया, जिसने सूरज बनाया, पूरी अर्थ को उसके चारों ओर नचा रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें क्रिएट की, तो वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकता है कि नहीं? कि गलत कह रहे हैं हम? ठीक है, चलिए, तो अब क्या बात आई कि मान लिया 10 की पावर, अगर ध्यान से सुनो, एक तुम बताओ, तुम खुद ही सिलेक्ट करो कि 3 × 10 की पावर 8 लिखा हुआ है और इतना 0 लिखा हुआ है, तुम्हें देख के सुंदर कौन लग रहा है? सही बताना, वही अच्छा लग रहा है ना? यही वजह है पावर बनाने की। क्योंकि जब बड़ी बड़ी वैल्यू, जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है ना, तो उसको हम कहां तक लिखेंगे? तो पावर में लिखने से वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? और टाइम भी आपका बचता है। ये सब बात समझिए, टाइम भी नहीं आपका बचेगा। इतना 0 लगाने में और 10 की पावर 8 लगाने में टाइम तो उसी में बचेगा ना। ठीक है, देखिए, तो कहा गया कि अगर 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 2 की पावर 3 मिल रहा है, यानी 8। ये सारे तरीके लिखने के, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, प्रोडक्ट में आपने लिखा मल्टीप्लाई करके। ये क्या है? ये डायरेक्ट लिखा है, ये 2 की पावर 3 लिखा है। इसका मतलब कोई एक नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो उस नंबर पे उतनी पावर लगा देंगे, वैल्यू सेम आएगी। 2 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2 के पावर क्या लगा दिए? 3। क्या लगा दिए? ठीक है, क्या लगा दिए? बैठ जाइए। जूस की वजह से थोड़ी सी वरीयता भी मिली है आपको। ध्यान से देखिए, ये समझे? अब इसके बाद देखिए, आगे चल के जो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है ना, इसी को आप फिर से पढ़ेंगे इन द टर्म ऑफ लॉग। इन द टर्म ऑफ लॉग। लॉग में क्या कहेंगे? कहेंगे लॉग ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। सेम चीज है, ये यहां आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। अभी नंबर पढ़े तो सबसे पहले बचपन में, फिर प्रोडक्ट पढ़े, एक्सपोनेंशियल पढ़े, इसके बाद क्या पढ़ोगे? लॉग। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम पावर को पढ़ना चालू कर रहे हैं। ठीक, तो समझ में क्या आया कि तरीका ये बनाया गया कि ए अगर इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसका मतलब a की पावर हम लगाएंगे m। a की पावर हम क्या लगाएंगे? m। और ये जो a है, इसको कहेंगे बासी। क्या कहेंगे? बेस कहेंगे ना, बासी मत पढ़िएगा। क्या कहेंगे? खाने तो बासी तिबासी खाना हो जाएगा। और m को क्या कहेंगे? पावर या एक्सपोनेंट्स। क्या कहेंगे? ध्यान से देखिए, आगे बढ़िए। तो a की पावर a क्या हो गई है? देखो बहनी, n टाइम मल्टीप्लाई किए थे, पावर लगा दिए m। ठीक है, बात समझ में आई? a को क्या कहेंगे?
बेस, m को क्या कहेंगे? पावर। पहले इन्हीं से समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, अब हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ दिया हुआ है और दिया हुआ है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। क्या कर रहे जी? 3 की पावर, अगर ये 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या? 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 पावर है तो कितनी बार? 4 बार। देखो 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, हो गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, तो अगर कहीं 3 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद देखिए, -5 की पावर 3, -5 की पावर 3, ये कितना होगा? -5 -5 -5, कितनी बार? 3 बार। इसके बाद 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है ना, तो ये हो गया 2 2 2 2 2 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। इसके बाद है, और बताएं, कुछ होगा ही कहीं। कह रहा राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस लिखना और क्या लिखना है? एक्सपोनेंट लिखना है। तो नंबर आपका दिया हुआ है -3 की पावर 2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है नॉर्मल है कि नहीं? अरे भाई बताइए, नॉर्मल है कि नहीं है? चलो देखो, 4 की पावर 6 क्या होगा? ये बेस क्या होगा? पावर क्या होगी? बेस पावर 9 की पावर 28, 9 की पावर बेस पावर। अब फिर क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। नीचे जो दिया गया उसको किस फॉर्म में लिखिए? प्रोडक्ट फॉर्म में लिखिए। चलिए देखिए, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। -4 की पावर 4, 6 की पावर 5, बच्चों वाला काम है। -7 की पावर 3, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, -7 इंटू -7 इंटू माइनस कितनी बार? क्या ऐसे हजारों क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं? कराए जा सकते हैं? कोई कमी है क्वेश्चन की? बहुत बड़ी बात है ये, बोलिए। किताब बना सकते हैं इसकी? नो, की कौन सी बात है, किताब नहीं बना सकते हैं इसकी। आप एक किताब लिख सकते हैं, उस किताब का नाम लिख सकते हैं, है ना, एक्सप्रेस इन प्रोडक्ट फॉर्म, और ढेर सारे ऐसे सवाल बना दीजिए। दुनिया में इतना नंबर है, नहीं नंबर है,
पूरी जिंदगी केवल नंबर लिखिए तब भी आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? चाहे जो नंबर उठा लीजिए, ये देखिए -4 की पावर 5 ले लीजिए, -3 की पावर 10 ले लीजिए, -3 की पावर 2 ले लीजिए, -3 की पावर 3 ले लीजिए, -3 की पावर 7 ले लीजिए, -3 की पावर 11 ले लीजिए, -3 की पावर 12 ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सारे आप खुद भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों वाला काम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसकी क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए, -9 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 की पावर 2, -3 की पावर 2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिए, पावर 4 है, यहां पावर कितनी है? 2 है। अगर पावर 4 है तो इसका मतलब क्या होगा? -9 इंटू -9 इंटू -9 इंटू -9, ये क्या होगा? -3 इंटू -3, 3 जा 9 हो गया। 2 माइनस से 2 माइनस खत्म, बोलिए क्या बचा? माइनस और माइनस कितना हुआ? प्लस। माइनस और माइनस कितना हुआ? प्लस। ये 9 हो गया। अब ये कितने बचे? 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, ये होगा 9 9 जा 81, फिर 9 8 जा 72, 9 8 जा, होगा कि नहीं? हो गया इवैल्यूएट। यहां भी कर सकते थे, देखिए कैसे। ऐसे करते कि -9 की पावर 4 है तो माइनस के ऊपर इवन पावर है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 9 की पावर 4, माइनस के ऊपर इवन पावर है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 2, तो ये क्या होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 इंटू 3, 9 से 9 कट गया, 729, 729। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखो। इसके बाद है -6 की पावर 2 और लिखा है मल्टीप्लाइड बाई -3 की पावर 2। ठीक है, माइनस के ऊपर इवन पावर है, प्लस हो गया, माइनस के ऊपर इवन पावर है, प्लस हो गया। 6 की पावर 2 का मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ये आता है 36। ठीक है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 9। 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 4 2 3, 324, 324। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिए, फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ -3 और 5। ठीक है बेटा, फाइंड द स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर एंड क्यूब, सुनिए, 2 पावर्स का नाम लिया जाता है। पहली बात
कि एक पावर हो गई 1, तो चूंकि 1 कॉमन है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं रहता उसके ऊपर क्या रहता है 1, तो इसका नाम ही नहीं लिया जाता, इसको इग्नोर ही किया रहता कि 1 भी पावर है। ठीक है, जब 2 पावर होती है तो इसको कहते हैं स्क्वायर, क्या कहते हैं, और जब 3 पावर होती है तो इसको क्या बोलते हैं क्यूब। तो स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं है, स्क्वायर का मतलब सिर्फ इतना है कि पावर कितनी है 2। क्यूब का मतलब भी कुछ नहीं है, क्यूब का मतलब बस इतना है कि पावर कितनी है 3। तो अगर आप -3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस की वजह से, स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। 5 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए -3 का अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो देखो माइनस है ना बेटा, पावर ऑड है तो निगेटिव, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 5 5 जा 25, फिर 25 5 जा 125। ठीक है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। इसके बाद कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। -2 की पावर है 5 डिवाइडेड बाई -2 की पावर है 4, -2 की पावर है 5 डिवाइडेड बाई -2 की पावर है 4। इनफ या वहां जाके खड़ी हो जाओ, बच्चों को डांट देना तो, या बैठ जाना वहां पे। ये हो जाएगा आपका, माइनस की पावर ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो निगेटिव 2 की पावर 5, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव 2 की पावर 4, नीचे 2 है 4 बार, ऊपर 2 है 5 बार, तो 4 बार से 4 बार कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा 1 बार, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। भाई 2 को 5 बार लिखेंगे, 2 को 4 बार लिखेंगे, 4 बार काट देंगे, 1 बार बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए -3 की पावर 3 इंटू -3 की पावर 2। देखिए माइनस है, पावर ऑड है तो निगेटिव, माइनस है पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस। 3 है 3 बार, 3 है 2 बार। ठीक है, 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं 3 को तो कितना आता है 243। कितना गए हो 200। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा -243 200। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज 2.1 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और इसको कर लीजिएगा।